भरे कोई। दोस्तों, क्योंकि सरगम के सुझाव पर अदालत द्वारा आलोक भटनागर के रिश्तेदारों को समन्स भेजे गए, उनके तो रंग उड़ गए। सुनंदा अपनी बहू की इस हरकत पर भन्ना उठी, तिलमिला उठी। अब देखते हैं अदालत में आगे क्या हुआ। मिस्टर जेपी भटनागर जी, आपकी दोनों बेटियां विभा और शशि मेरे बेटे को देखने के लिए मेरे घर आई थी। क्या आपको यह बात मालूम है? जी हाँ, उन्होंने मुझे बताया था। क्या ये बात सत्य है कि मेरे पिताजी के कहने पर दिनांक 10/9/77 को आपने अपने घर में मेरे और आलोक के बीच मीटिंग कराने की कोशिश की थी? जी हाँ। तो क्या आपको मेरे बेटे के पैदाइश की जानकारी थी? हाँ, मेरे छोटे भाई ने मुझसे जिक्र किया था। आपके छोटे भाई यानी मेरे ससुर जी? जी हाँ। क्या उन्होंने आपसे मेरी कोई शिकायत की थी? जी नहीं। मेरे काबिल दोस्त अगर इनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन योर ऑनर। क्या आप दोनों आर्गुमेंट्स के लिए तैयार हैं? यस योर ऑनर। इन दोनों का विवाह 7/3/76 को संपन्न हुआ और बिना किसी कारण के 10/10/76 को श्रीमती सरगम भटनागर अपने ससुराल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर मायके चली गई। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिसेस सरगम, इन्हें कहने दीजिए। योर ऑनर, 7 महीने की इस शादीशुदा जिंदगी में श्रीमती सरगम भटनागर ने मेरे क्लाइंट श्रीमान आलोक भटनागर और इनके परिवार पर तरह तरह के अत्याचार किए, इन पर जुल्म ढाए। ये बदजबान थी, बड़ों का कहना मानना तो दूर, उनका निरादर करने से भी नहीं चूकती थी ये। इन्हें अपनी खूबसूरती और पढ़ाई का घमंड था, घमंड। ये अपने पति मिस्टर आलोक कुमार को कम पढ़ाई और कम तनख्वाह का ताना देती थी। यहां तक उन्हें बदसूरत कहकर चिढ़ाया करती थी, मजाक उड़ाया करती थी। ऑनर, मेरे गवाह श्री आलोक कुमार भटनागर के बयानों से यह साफ जाहिर है कि इन्हें अत्याचार ढाने, डराने और धमकाने का इतना शौक था कि इन्होंने 7/11/76 को अपनी मां समान सास को बड़े गर्व के साथ ये धमकी दे डाली कि ये अपने बच्चे को गिरा रही है। और इतना ही नहीं, अपनी ज्यादतियों का लोहा मनवाने के लिए इन्होंने 15/2/77 को एक कानूनी नोटिस भिजवा दिया, जबकि मेरे क्लाइंट श्री आलोक कुमार एक शरीफ और नेक इंसान है। इन्होंने जिंदगी में कभी भी किसी भी हालत में किसी भी तरह से इनसे कोई भी डिमांड नहीं की थी, लेकिन इन्होंने वो नोटिस भिजवा दिया पुलिस एक्शन और एंटी डॉरी सेल में कंप्लेंट लिखवाने की धमकी देकर। योर ऑनर, ये औरत, आई एम सॉरी, आई मीन श्रीमती सरगम भटनागर अत्याचार की जीती जागती मिसाल है ये। और तलाक मांगने के लिए ये एक अहम मुद्दा है। योर ऑनर, तलाक की अर्जी के अनुसार अब मैं दूसरा मुद्दा आपके सामने रखना चाहूंगा। श्रीमती सरगम भटनागर बिना किसी वजह, बिना किसी कारण के 10/10/76 को अपने ससुराल को छोड़कर चली गई और तलाक की दरख्वास्त तक अपने ससुराल वालों के लाख बुलाने पर भी इन्होंने अपने ससुराल वापस जाने की जहमत नहीं उठाई। इससे साफ साफ जाहिर है कि ये अपने पति श्री आलोक कुमार को शादी के हकों से दूर रखना चाहती थीं, उन्हें तंग करना चाहती थी।
और यहां तक नहीं, यहां तक कि इन्होंने अपने मायके में 5-6-77 को एक बच्चे को जन्म दिया, जो कि एक रहस्यमयी घटना है, एकदम रहस्यमयी घटना। और प्लीज इस पॉइंट को नोट किया जाए, नोट किया जाए। योर ऑनर, ये शादी काफी समय से झगड़े और अविश्वास की बुनियाद पर टिकी हुई है। यह तकरीबन टूट सी गई। दोनों पक्षों में प्यार मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं। इससे साफ जाहिर है कि पति पत्नी के नजदीक आने की संभावना ना के बराबर है, और इन्हीं कारणों से मेरे क्लाइंट को यह तलाक मिलना चाहिए। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि दोनों पक्षों को इस नाम मात्र की शादी के बंधन से मुक्त किया जाए। That's all. Thank you very much. मिसेस सरगम, नाउ योर टर्न प्लीज। योर ऑनर, मेरे आदरणीय वकील महोदय ने बड़ी ही होशियारी से वाक्यात और कानूनी नुक्तों को तोड़ मरोड़ कर अदालत के रूबरू पेश किया। पुरजोर अल्फाजों में वाक्यात को खूबसूरती से ढाल देना शायद इनकी महारत होगी, लेकिन इस अंदाज से वाक्यात बयान कर देने से सच्चाई साबित नहीं हो जाती योर ऑनर। योर ऑनर, लेकिन मैं अपने सभी मुद्दे को साफ और सीधे लफ्जों में बयान करूंगी और इनके सभी इल्जामात को लेकर सभी गुजरे हुए वाकयातों को सिलसिलेवार कहूंगी, ताकि अदालत सही नतीजे पर पहुंच सके। योर ऑनर, सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो तलाक की उस अर्जी पर दिलाना चाहती हूं जो सेक्शन 13 और सब सेक्शन 1 के तहत दी गई है। रूल 4 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत यह याचिका रद्द कराने के काबिल है। नियमानुसार इसमें हमारे पैदा हुए बच्चे का जिक्र होना बेहद जरूरी था, जो कि नहीं किया गया। एनीवे, मैं अदालत के सामने अपने ऊपर लगाए गए हर इल्जाम को बेबुनियाद साबित करूंगी। योर ऑनर, मुझ पर पहला इल्जाम है कि मैं अपनी खूबसूरती और अच्छी पढ़ाई पर घमंड करती थी, नाफरमान, घमंडी और जिद्दी थी। योर ऑनर, ये सारे इल्जामात सरासर झूठ हैं, बेबुनियाद हैं, क्योंकि इन्होंने अपने दरखास्त के पैरा नंबर 4 पन्ना 8 पर साफ तौर पर माना है कि मेरी शादीशुदा जिंदगी के 7 महीने दोनों ओर से बड़े ही प्यार और मोहब्बत के साथ गुजरे। इनको और इनके परिवार के किसी भी सदस्य को मुझसे किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं थी, जो कि गवाहों के बयान से भी साफ जाहिर होता है। योर ऑनर, सच बात तो यह है कि मेरे पति को अपनी कमियों और अपनी कमजोरियों का एहसास सताता रहता था, जिसका जिक्र उन्होंने मुझसे पहली रात ही कर दिया था। योर ऑनर, ये एक मन गढ़ंत कहानी है। इसका क्या सबूत है इनके पास? योर ऑनर, हमारी शादी एक अरेंज मैरिज है। हमने एक दूसरे को देखकर और समझकर ही शादी की है। अगर मुझे अपनी खूबसूरती और अच्छी पढ़ाई पर नाज होता तो मैं इनसे शादी क्यों करती? अब रही बात निठल्ले होने की, तो योर ऑनर, मैं आपकी तवज्जो मिस्टर आलोक भटनागर के क्रॉस एग्जामिनेशन पर देना चाहूंगी। जहां पर ये अपनी बड़ी बहन के बेटा पैदा होने के और इन्हीं दिनों अपने नाना के बीमार होने की हकीकत को मेरे पति अदालत के सामने मान चुके हैं। ऑब्वियसली जाहिर है घर का सारा काम मैं ही करती थी। आप शायद भूल रही हैं, घर के काम काज के लिए रामू नाम का नौकर था। क्या आप जानते हैं कि मेरे ससुर कौन सा काम किस जगह पर किया करते थे? एक्सपोर्ट का सारा काम काज वो घर पर ही देखते थे, और घर का नौकर सारा दिन उनका हाथ बटाता था। योर ऑनर, मेरे आदरणीय वकील महोदय ने मिस्टर भटनागर के परिवार की खुशहाली
और नेक नियति का जिक्र बड़े ही पुरजोर अल्फाजों में किया है, लेकिन हकीकत यह है योर ऑनर कि इनके दिलों में दहेज मांगने की उमंग जाग रही थी और रेफ्रिजरेटर का जिक्र तो पहले ही मौके पर मेरी ननद ने खुले शब्दों में कर दिया। उसी दिन जब मैं करवा चौथ का व्रत मनाने के लिए अपने मायके जाने लगी तो मेरी सासू जी भी फरमाइश करने से नहीं चूकी। उन्होंने भी झट से करवा चौथ के उपहार में मुझे स्टील का डिनर सेट लाने की मांग कर डाली। ना, यही स्टील का डिनर सेट मेरी शादीशुदा जिंदगी में काले बादलों की तरह छा गया। मेरे मिडिल क्लास माँ बाप ने घर में ही रखा हुआ एक स्टील का गिलासों का सेट मुझे दे डाला। जब मैं ये सेट लेकर ससुराल पहुंची तो सास और ननद जो है वो आग बबूला हो गई योर ऑनर। उन्होंने वो उपहार लेते ही मुझे ससुराल से निकल जाने के लिए कह दिया और यहां तक कहा कि मैं तब तक ससुराल नहीं आ सकती जब तक मैं ससुराल के रीति रिवाज और संस्कार समझ न लूं। योर ऑनर, यही नहीं, मेरी सास और मेरी ननद ने मेरे पति को भी मेरे खिलाफ भड़का दिया। योर ऑनर, मिसेस सरगम भटनागर जो ड्रामाई अंदाज में बयान दिए चली जा रही हैं, उसे कैसे सच मान लिया जाए? इसका क्या सबूत है इनके पास? सबूत है योर ऑनर। इनकी माँ, बहन, मामा और चचेरी बहनों का अदालत में बार-बार सम्मन भेजने पर भी हाजिर ना होना अपने आप में एक सबूत है, सच्चाई है योर ऑनर। मैं कह रही थी योर ऑनर कि करवा चौथ के पूरे दिन प्यार मोहब्बत से फोन पर बात करने वाला मेरा पति शाम को माँ और बहन के भड़काने पर मुझे बेइज्जत करने पर उतारू हो गया। यही नहीं योर ऑनर, ना वो करवा चौथ पर मेरा व्रत खुलवाने मेरे मायके आया और ना ही वायदे के अनुसार वो 2 दिन बाद मुझे मायके से वापस ले जाने के लिए आया। जब भी मैंने अपने पति को ससुराल वापस ले जाने के लिए फोन किया तो उन्होंने मुझे झिड़क दिया, डांट दिया और यहाँ तक कहा कि मैं अपने आप ही मायके चली आऊं। तो आप खुद क्यों नहीं चली गईं? आपको रोका किसने था? मेरे आत्मसम्मान ने। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे मुझे बेइज्जत किया गया, अगर कोई आपको या आपकी बेटी को बेइज्जत करके घर से निकाले तो क्या आप अपमानित होने दोबारा वहां जाएंगे? योर ऑनर, आर्ग्यूमेंट के अंतिम दौर में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी कि मेरे आदरणीय वकील ने मुझ पर डिजर्शन यानी पति से कई वर्षों दूर रहने का इल्जाम लगाया है, जो कि सरासर गलत है और सच्चाई से कोसों दूर है। हकीकत यह है योर ऑनर कि मेरे पति मुझे खुद मेरे मायके छोड़ने गए और मुझे ससुराल वापस ना ले जाने का फैसला भी उन्हीं का था। ये डिजर्शन नहीं, फिजिकल सेपरेशन है, जिस्मानी अलहदगी है। मैं इस दलील को सही साबित करने के लिए आपकी तवज्जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की ओर देना चाहूंगी। योर ऑनर, मैं भी अपने ससुराल वापस लौटना चाहती हूँ, मगर सुरक्षा और आत्मसम्मान के साथ। योर ऑनर, मैं भी एक माँ हूँ। मैं भी दिल से चाहती हूँ कि मेरा बेटा अपने बाप की छत्र छाया में पले। मिस्टर आलोक, क्या आप इन्हें साथ ले जाना चाहेंगे?
कोर्ट इज adjourned फॉर द जजमेंट। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से एक आज्ञाकारी पतिव्रता स्त्री पर जब हद से ज्यादा जुल्म बढ़ जाता है तो किस साहस के साथ, किस धैर्य के साथ वो हालात का मुकाबला करती है और उन अत्याचारियों को मुंह तोड़ जवाब देती है।